सोचिए जरा, 10 मिनट में ग्रोसरी, 10 मिनट में दवाइयां और 10 ही मिनट में गर्मा गर्म खाना। लगता है ना जैसे कोई सपना हो। पर पिछले कुछ वक्त से एक बहुत बड़ा सवाल सबके जहन में घूम रहा है। तो क्या ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और ज़ोमैटो जैसी बड़ी कंपनियों का ये सबसे तेज डिलीवरी वाला सपना आरआईपी होने वाला है? आज हम इस पूरे सिस्टम की परतें हटाकर देखेंगे। डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ने वाले दबाव से लेकर कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान तक, और सबसे जरूरी, इस इंडस्ट्री का असली भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा याद कीजिए वो दिन जब 10 मिनट की डिलीवरी ने पहली बार इंडियन मार्केट में कदम रखा था। हम सब हैरान थे, थोड़े से शक में भी थे। मतलब किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मुमकिन भी है। सबके दिमाग में यही सब चल रहा था। भाई ये हो कैसे रहा है? क्या ये सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल, डिलीवरी पार्टनर्स का क्या? एक तरफ तो बहुत एक्साइटमेंट थी और दूसरी तरफ चिंता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो रहा है जिसका राज किसी को पता नहीं। लेकिन इन सारे सवालों के बावजूद ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियों ने एक बात तो साबित कर दी। भारत में अल्ट्रा फास्ट सर्विसेज के लिए एक तरह से भूख थी। अपनी जगह से उठे बिना दूध या ब्रेड मिल जाए, ये आइडिया तो हिट होना ही था। पर जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस सुविधा की एक छिपी हुई कीमत है, और वो कीमत सिर्फ हम और आप नहीं चुका रहे। तो चलिए देखते हैं इस स्पीड की असली कीमत क्या है। देखिए, 10 मिनट की डिलीवरी का मतलब सिर्फ एक तेज बाइक चलाना नहीं है। ये तो एक पूरा लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल कह सकते हैं एक दुस्वप्न है। इसे सच करने के लिए पर्दे के पीछे जो होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस पूरे मॉडल के दिल में है डार्क स्टोर्स का कॉन्सेप्ट। अब ये डार्क स्टोर्स क्या है? सोचिए, ये ऐसी दुकानें हैं जहां आप जा नहीं सकते। ये बेसिकली छोटे छोटे वेयर हाउस हैं जो शहर के बीचों बीच आपके घर के पास ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर पूरे करने के लिए। पर इन डार्क स्टोर्स पर निर्भर होने से कई बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। पहली, रियल एस्टेट की जबरदस्त लागत। शहर के प्राइम लोकेशंस में इतने सारे मिनी हब खोलना बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी, जगह कम होने की वजह से सामान भी लिमिटेड रख सकते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत, वो है फाइनेंशियल नुकसान। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कंपनियां असल में कई ऑर्डर्स पर अपनी जेब से पैसा गंवा रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो 10 मिनट का वादा जिंदा रख सके। बिजनेस के लिहाज से ये मॉडल बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर इतना नुकसान है तो ये सब चल क्यों रहा है? जवाब काफी सीधा है, क्योंकि हम ग्राहकों को इस अभी चाहिए वाले कल्चर की आदत पड़ गई है। हमें स्पीड की लत लग गई है, भले ही इसके पीछे का बिजनेस मॉडल खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की, उन लोगों की जो इस सपने को असल में हकीकत बनाते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स। वो इस सिस्टम के असली गुमनाम हीरो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव भी उन्हीं को झेलना पड़ता है। एक पल के लिए उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए। जबरदस्त ट्रैफिक, अचानक तेज बारिश, एक्सीडेंट का खतरा, और इन सबके ऊपर ऐप में वो टाइमर जो रुकने का नाम ही नहीं लेता, टिक टॉक टिक टॉक। समय पर डिलीवरी पहुंचाने की इस दौड़ में हर दिन उनकी जिंदगी दांव पर लगी होती है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कंपनियां हमेशा कहती हैं कि सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन सिस्टम की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिस्टम को स्पीड को इनाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। जो जितना तेज, उसे उतना फायदा। तो ये सवाल तो बनता है, क्या चिप्स का एक पैकेट किसी की सुरक्षा से बढ़कर है? क्या वाकई सिर्फ कुछ मिनट की सुविधा के लिए किसी की जान को जोखिम में डालना सही है? तो अब असल में हो क्या रहा है? पर्दे के पीछे एक बहुत ही चुपचाप बदलाव चल रहा है। ये कंपनियां धीरे धीरे अपनी रणनीति बदल रही हैं, और ये बदलाव काफी खामोशी से हो रहा है। इसे देखिए, पहले हुक था 10 मिनट, अब मॉडल बन रहा है 15 से 20 मिनट का। पहले अंधी रफ्तार पर जोर था, अब विश्वसनीयता पर है। पहले सिर्फ ग्रोथ की बात होती थी, अब मुनाफे की बात हो रही है। फोकस सबसे तेज होने से हटकर अब भरोसेमंद और मुनाफे वाला बनने पर आ गया है। तो नया फोकस स्थिरता पर है। अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी अब हर जगह नहीं, बल्कि सिर्फ चुनिंदा, ज्यादा आबादी वाले इलाकों में ही पुश की जा रही है। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं, बल्कि एक स्थिर बिजनेस मॉडल बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या ये क्विक कॉमर्स का अंत है? जवाब है नहीं, ये अंत नहीं है, ये एक जरूरी विकास है, एक एवोल्यूशन है। असल में वो 10 मिनट का वादा हमें ऐप्स पर लाने के लिए बस एक मार्केटिंग हुक था। अब ये मॉडल मैच्योर हो रहा है और इन 3 जरूरी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है: स्पीड, सुरक्षा और मुनाफा।
तो आने वाले वक्त में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अंधाधुंध स्पीड के वादे कम होंगे, डिलीवरी रूट्स ज्यादा स्मार्ट और कुशल होंगे, और उम्मीद है कि राइडर्स की भलाई के लिए बेहतर नीतियां बनेंगी। मतलब डिलीवरी शायद थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होगी। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना एक ऐसे सिस्टम के लिए जो सबके लिए, ग्राहक, कंपनी और सबसे जरूरी डिलीवरी पार्टनर के लिए सुरक्षित और टिकाऊ हो, एक सही सौदा है? इस पर सोचना जरूर।